बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे बीफ निहारी की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्रेशर कुकर वाली बीफ निहारी आप अपने घर पे इतनी आसानी के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं, और इसी के साथ इसका मिसाला भी बनाना सिखाऊंगा कि निहारी के अंदर जो खुशबूदार सा एक कमर्शियल मिसाला होता है उसे आप अपने घर पे किस तरह तैयार कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग सी ये बीफ निहारी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले निहारी का मिसाला रेडी करेंगे। निहारी का मिसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरे का लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ का लिया है, 10 से 12 पीसेस काली मिर्च के लिए है, और इसी के साथ 1 टेबल स्पून कोरिएंडर होल का लिया है, और 10 से 12 पीसेस मैंने लौंग के लिए हैं, छोटी और बड़ी इलायची ली है, और जायफल जलवत्री ली है, और इसी के साथ तेज पत्ता और 5 अदद मैंने यहाँ पे रेड चिली ली है, और इसी के साथ 5 से 6 पीसेस फूल बादियान के, और इसी के साथ 2 से 3 पीसेस आपने सिनेमन के ले लेने हैं। सारे स्पाइसेस को आपने एक पैन के अंदर ऐड कर देना है, और हल्का सा इनको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर देना है। यानी इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से एक खुशबू आने लग जाएगी। जब हमारे जो स्पाइसेस हैं वो थोड़े से गर्म हो जाएंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए आपने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर देना है, और उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर के अंदर ऐड कर देना है। जिसके अंदर आप मिसाला बनाते हैं, छोटा या बड़े ब्लेंडर के अंदर आपने सारे स्पाइसेस को ऐड कर देना है। इस तरीके के साथ सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आपने ऐड कर देना है एक जार के अंदर, और इसी के साथ इसको हमने अच्छे तरीके के साथ बंद करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर देना है। ये मिसाला इतना खुशबूदार बनता है, यकीन माने इस मिसाले से आप 2 मरतबा निहारी बना सकते हैं। फाइनली बनाते हैं अपने मिसाले को। इस मिसाले को आपने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर देना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हमने 1-2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट स्टाइल का, एक होटल का सीक्रेट होता है। फाइनली हमारा निहारी का मिसाला यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड हो गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करते हैं अपने और स्पाइसेस को। यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का, और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सूंठ पाउडर। इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ऐड करना है। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी ये बीफ निहारी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छे तरीके के साथ आपने सारे स्पाइसेस को एक मरतबा मिक्स कर देना है ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो बीफ निहारी का मिसाला है वो यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। इस मिसाले से आप 2 मरतबा निहारी बना सकते हैं। 100 ml कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर। ऑयल थोड़ा सा आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और इसी के साथ इसके अंदर हमने 2 अदद मैंने यहाँ पे ओनियन लिया है, प्याज लिया है, उसे मैंने बारीक कट कर दिया है, ये ऐड कर देंगे ऑयल के अंदर। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम रख देना है, और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे डार्क कलर आने तक आपने ओनियन को अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर देना है। 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो प्याज है उस पे डार्क सा कलर आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आ गया है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर एक डार्क सा कलर आ जाए। निहारी के अंदर जो ओनियन होता है उसका डार्क सा कलर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके के साथ आपने ओनियन को फ्राई कर देना है। फाइनली अब ऐड करते हैं अपने बीफ को। निहारी के लिए जो बीफ होता है वो बिल्कुल ही क्लीन होता है। इस तरीके के साथ ये बीफ निहारी है। 1.5 kg बीफ लिया है मैंने, यहाँ पे 2 इंचेस के टुकड़ों में मैंने उसे कट किया है। इस तरीके के साथ आपने बीफ की कटिंग करवा देनी है जहाँ से आप बीफ को परचेज करेंगे, और ऐड कर देंगे कुकर के अंदर। और इसी के साथ इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ओनियन के अंदर फ्राई कर देना है, जब तक ये थोड़ा सा पानी ना छोड़ दे और इसका कलर ना चेंज हो जाए, तो बीफ को आपने उस तक फ्राई कर देना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा जो बीफ है वो कलर छोड़ देगा, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा ये पानी छोड़ देगा। इस तरीके के साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हमने ऐड करना है गार्लिक जिंजर 2 टेबल स्पून। मैं यहाँ पे चॉप गार्लिक जिंजर ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून। आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी ये बीफ निहारी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
1 से 2 मिनट के लिए गार्लिक जिंजर को भी हम बीफ के अंदर अच्छे तरीके के साथ फ्राई कर देंगे। भुनाई आपने अच्छे तरीके के साथ कर लेनी है ताकि हमारी जो निहारी है उसके अंदर से जब लास्ट में ये कुक होगी तो बहुत ही मज़ेदार सी एक खुशबू आने लग जाएगी। 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारा जो गार्लिक जिंजर है वो भी लाइट गोल्डन कलर में कुक हो जाएगा बीफ के साथ। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर साल्ट का ऐड करूँगा स्टार्टिंग में, और साल्ट हम इसके अंदर बाकी का बाद में ऐड करेंगे जब हम इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर हमने जो बीफ निहारी मिक्स मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। ये जो बीफ निहारी मसाला हमने बनाया है इससे आप 2 मरतबा बीफ निहारी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी प्रेशर कुकर वाली बीफ निहारी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए अपने स्पाइसेस को अच्छे तरीके के साथ आपने यहाँ पे कुक कर देना है ताकि इसका एक फ्लेवर आ जाए, एक खुशबू आने लग जाए और हमारा जो ऑयल है उसके अंदर बीफ निहारी का एक फ्लेवर आ जाए और एक तरी बन जाए ऑयल की। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उगी फूड सीक्रेट को 3 लीटर के करीब में इसके अंदर पानी का ऐड करूँगा। 1.5 kg बीफ लिया था हमने। आप जब भी बीफ निहारी बनाएं तो आप जितना बीफ लेते हैं उसका डबल आपने पानी का इस्तेमाल कर देना है। और 1 मरतबा आपने चमचे को हिला देना है अच्छे तरीके के साथ ताकि हमारे स्पाइसेस अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने फाइनल एक दफ़ा साल्ट को चेक कर लेना है कि आपको कितने नमक की ज़रूरत है। आप साल्ट कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। मैं 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे साल्ट का मज़ीद ऐड करूँगा, यानी इस निहारी के अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून साल्ट का ऐड किया है। 1 मरतबा साल्ट को भी अच्छे तरीके के साथ हमने मिक्स कर देना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और 1 से 2 बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पे इसका वेट करेंगे। उसके बाद हमने इसे लो फ्लेम पे प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके के साथ कुक करना है। 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके कुक कर देना है। प्रेशर कुकर के अंदर 8 से 10 सीटी बजनी चाहिए, यानी इसकी जो ऊपर एक कैप होती है, एक सीटी होती है, उसको आपने 8 से 10 मरतबा यानी उसके अंदर से प्रेशर निकलना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 25 से 30 मिनट के अंदर हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा। निहारी के अंदर जितना गला हुआ गोश्त होगा उतनी ज़्यादा निहारी जो है वो मज़ेदार लगती है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो निहारी है वो 25 से 30 मिनट के बाद अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे गल जाएगी। थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत ही केयर के साथ आपने प्रेशर कुकर को ओपन कर देना है। इसका पानी भी हाफ रह जाएगा और हमारी जो बीफ निहारी है माशाल्लाह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से कलर में रेडी हुई है। आपने 1 मरतबा बीफ को चेक कर लेना है। 25 से 30 मिनट के अंदर ही हमारा जो बीफ है वो अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा। निहारी के अंदर जितना गला हुआ बीफ होगा उतनी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी बीफ निहारी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। फाइनली हमारा बीफ यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ गल गया है और पानी भी हमारा जो है वो हाफ रह गया है। और अब इसको थिक करते हैं थोड़ा सा। 1 बॉयल आने तक आपने इसको बॉयल कर देना है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने प्लेन आटा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। थोड़ा सा पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और स्पून या विस्क की मदद से अच्छे तरीके के साथ आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ न बने आटे और बेसन की। और उसके बाद आपने थिन या थिक बीफ निहारी को अपनी मर्जी के हिसाब से कर देना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये चमचे के हिसाब से मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करूँगा, यानी 4 टेबल या 5 टेबल स्पून आपने बेसन और आटे का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था एक लिक्विड सा वो आपने निहारी के अंदर ऐड कर देना है इस तरीके के साथ। और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मज़ीद कुक कर देना है। फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो बीफ निहारी है वो यहाँ पे प्रेशर कुकर वाली बन के हो गई है रेडी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बीफ निहारी की रेसिपी को। एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की या एक्स्ट्रा तरी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फाइनली आप इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल या तरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आपको ज़्यादा ऑयल वाली बीफ निहारी बनानी है तो आप एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सा चिली पाउडर में डाल के फ्राई कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये बीफ निहारी की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।